प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। संस्कृत व्याकरण अनुवाद एवं रचना। आज संस्कृत वर्णमाला को हम लोग देखेंगे। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दोगुना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम। इसके अर्थ को बतलाने के लिए संस्कृत में एक श्लोक भी दिया गया है। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनं चार्धमात्रिकम्। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनं चार्धमात्रकम्। एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है। द्विमात्रा वाले वर्ण को दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रा वाले वर्ण को प्लुत कहते हैं। ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम, और व्यंजन को आधी मात्रा का समझना चाहिए। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ इय, ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। य र ल व, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श ख श ह, श ख श ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन वर्ण जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्ण जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ त्र ज श्र।